ये रिपोर्ट तो रद्दी की तरह है, लेकिन आपके चैनल पे जो भारत के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि कोई देश अमेरिका भारत को जूते की नोक पे रखता है, ये मैंने सुना। अमीर भाई, अगर ये कहा गया है तो ऐसे प्रवक्ता को डिबेट में बिठाए रखने से मैं समझता हूं मर्यादा का उल्लंघन होता है। नहीं, गलत कहा गया है। आपके मतभेद है, आपके मतभेद है। आप नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं, वो एक बात है। आप भारत के लिए कहेंगे कि जूते की नोक पर? अरे, कोई मुल्क नहीं बना पूरे विश्व में, कोई भी प्रधानमंत्री रहे जो भारत को जूते की नोक पे रखे। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी तो वो हैं जिन्होंने भारत की आन बान शान बढ़ाई है। और इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग होता है तो मुझे याद आता है इखलाक। आपको याद है लिंचिंग हुई थी, किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? टूटी साइकिल की। और आपको मालूम है आजम खान जो मंत्री थे कद्दावर, उन्होंने किसको पत्र लिखा था? उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को पत्र लिखा था। सरकार समाजवादी पार्टी टूटी साइकिल की, पत्र लिख दिया यूनाइटेड नेशंस को कि यहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। और वही काम आज यहां प्रवक्ता कर रहे हैं, भारत को नीचा दिखा के। मैं एक बात जरूर कहूंगा, ठीक है हमारे मतभेद हो सकते हैं, मोदी जी से आप नफरत करते हैं, ऐसा कोई वाक्य कोई शब्द ना बोलिए जिससे भारत की 140 करोड़ जनता आहत हो। दूसरी बात जो कही जा रही है मैं बताता हूं, इस रिपोर्ट के को ऑथर कौन है? ये व्यक्ति है आसिफ मोहम्मद, पाकिस्तानी। यस। अब आप मुझे बताइए, एक पाकिस्तानी अगर वहां बैठ के रिपोर्ट देगा तो क्या वो भारत का गुणगान करेगा? जब मैंने आपको बताया रॉ के नाम से पाकिस्तान की पतलून गीली हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो कहते हैं अमेरिका ने कहा रूस से तेल मत लो। आपको मालूम है भारत ने सबसे ज्यादा तेल कहां से लिया? 2026 में सबसे ज्यादा तेल लिया रूस से। अमेरिका ने कहा रूस से संबंध बदल दो, हमने नहीं बदले। अभी युद्ध हो रहा है, ईरान भी हमारी तरफ है। हमारे दो जहाज आपने देखा किस तरह से नंदा देवी और शिवालिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आए। अगर अमेरिका हमें दबा सकता होता तो फिर ऐसी हमारी विदेश नीति क्यों होती? और एक बात और बता दूं आपकी जानकारी के लिए अभी जी, कभी भी जल्दी में कोई गलत वक्तव्य नहीं देना चाहिए। 2025 में ऐसी ही रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है उस रिपोर्ट को किसने रद्दी में डाला था? किसने डाल दिया उसको बास्केट में? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने इस संस्था यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को कहा हम नहीं मानेंगे। जी तो जी। अभी वक्तव्य आने दीजिए। भारत के सरकार का वक्तव्य स्पष्टता से अमीक आ जमाई, चुका अमीक है। जमाई जवाब, अमेरिका अमीक जमाई का इसको जवाब सही जरूरी है। समझता है गलत, ये देखने का हमें अमीक पता जमाई, चल जाएगा। आपने एक ऑब्जेक्शनेबल बात बोली, भारत को जूते की नोक पे रखा हुआ है। आई थिंक इट विल मैं बी अ आपसे गुड ऑन योर पार्ट। आप इस शब्द को वापस लीजिए, भारत मैं को कोई आपसे जूते की नोक पे नहीं रख सकता। भारत किसी की मैं हैसियत नहीं है भारत को मैं जूते की आपसे ये नोक पे कहना रखने चाहता की, हूं। चाहे वो मैं अमेरिका हो चाहे आपसे वो ये ब्रिटेन हो। आपके ये टीवी गुलामी वाली सोच को छोड़ दीजिए, बोलिए। आपके आपके टीवी पे बोलने से नहीं होगा। हमारा ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। जब कनाडा अमेरिका ने ये कहा कि भारत का गृह मंत्री निज्जर की रॉ से मिलकर हत्याएं करवा रहा है, 5 वाइव्स की रिपोर्ट है, अमेरिका के खिलाफ विदेश मंत्री को, प्रधानमंत्री को भारत में आके बोलना चाहिए था, हम खड़े होते। मैंने आपके कार्यक्रम में कहा था कि हमारे देश के गृह मंत्री जी को टारगेट किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर के झगड़े हमारे अपने झगड़े हैं। विदेशी धरती पे अमेरिका कनाडा बोलेगा, साल से ज्यादा हमारी एम्बेसी कनाडा की बंद रही है, हमारे एम्बेसडर को भगाया गया। नंबर 2, अरे तो वहां का तो वो जो प्रधानमंत्री ये सब कुछ कर रहा था वो खुद निपट गया। वहां का प्रधानमंत्री वहां आया, आपने डर के करी, आपने डर के करी। क्या बोल रहे हैं? फिर आपने आयतुल्लाह खामनई पे आप कहते उनका असैसिनेशन हुआ है, भारत की जनता उनके साथ खड़ी है। आप इजरायली ज़ायनिस्टों के साथ जाके आपने इजराइल को ईरान के खिलाफ भड़काया। अमीक जमाई, ये भारत की अमीक जनता जमाई, को अमीक जमाई 1 सलूट है। सेकंड, अमीक भारत जमाई की 1 जनता सेकंड, ईरान अमीक के जमाई साथ खड़ी है। एक छोटा सा रैपिड इसलिए फायर राउंड ईरान कर ने लेते हैं। कहा, एक अमीक जमाई और इसलिए ईरान ने अमीक कहा, जमाई, गौरव भाटिया, गिव मी 30 सेकंड, आई कम बैक टू यू गौरव भाटिया। अमीक जमाई इत्मीनान से आप पहले ठंडा पानी पीजिए। अगर आपकी इफ्तारी का वक्त हो गया तो पानी पी लीजिए, मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता मैंने हूं। सब कर लिया है। ओके, अगर सब कर लिया आपने तो मेरा आपसे एक सरल सा सवाल है। आप यहाँ इफ्तारी भी कर रहे हैं,
आप यहाँ उसके बाद अच्छे से नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो आपका अधिकार है, लेकिन दुबई में लोग ऐसे नहीं कर पा रहे, सऊदी में लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, समस्याएं हैं। अफगानिस्तान में तो 400 बच्चों और मतलब वहां पर बम बरसा दिए गए हैं। और मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूं। और आप सोचिए, हमारे यहाँ सिर्फ एक एलपीजी की थोड़ी शॉर्टेज हुई थी और भारत का 2 जहाज आ चुके हैं, तीसरा कल सुबह तक पहुंच जाएगा, 4 जहाज और लाइन में खड़े हैं। हमारी डिप्लोमेसी कहीं तो सही काम कर रही होगी कि ईरान भी हमें इजाजत दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, चाइना, रशिया और इंडिया को इजाजत है आने की। चाइना, रशिया और इंडिया को इजाजत है, और इजराइल भी हमारी बात को मान रहा है, और ईरान ये बात बोल रहा है, और बाकी, और सिर्फ ईरान नहीं, दुनिया के कई बड़े मुल्क के बात बोल रहे हैं कि ईरान और इजराइल में अगर कोई सुलह करा सकता है तो वो भारत है, वो स्थिति भारत की है, वो नेता नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी को आप लगातार गाली दे रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी कुछ तो सही कर रहा होगा अपने लोगों के लिए कि आपके घर का चूल्हा भी जल पा रहा है एलपीजी से। सुन तो लीजिए, जो देश का प्रधानमंत्री मैतेई कुकी को मणिपुर में दोस्ती ना करा पा रहा हो, वहां 2 राज्य बनने की कगार पे हो, चलिए आप तारीफ करते हैं, तारीफ करिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आज मैं फैक्ट्स रख रहा हूं, अगर फैक्चुअली कुछ गलत है तो काउंटर करिए। प्रधानमंत्री अगर सुनिए, अगर देश के प्रधानमंत्री जी भारत की संसद में आके बोल दें कि शहीद आयतुल्लाह खामनेई की इजराइल अमेरिका ने जो हत्या की है, भारत उससे असहमत है, 4 शिवालिक नहीं 400 शिवालिक जहाज जैसे हमेशा आते थे भारत में, मुझे ऐसा भरोसा है कि ईरान छोड़ देगा। लेकिन आप जब इजराइल के साथ आपकी विदेश नीति करिए, से हमारे ही जहाज आ पा रहे हैं, और कैसे होगा? सपा के दफ्तर में तो बैठ के गौरव भाटिया बोल रहे हैं। ओके, आप कुछ कह रहे थे। केवल ये गुजारिश है अमित भाई, थोड़ा दिमाग हाजिर रख के बोलो। दुनिया में बड़ा युद्ध चल रहा है, हमारी गुट निरपेक्षता की पॉलिसी है, हम किसी एक देश का समर्थन और एक देश का विरोध नहीं कर सकते युद्ध के मौके पर। इस समय हमें युद्ध के मौके पर मौन रहना है, और मौन रहते हुए हमारे देश के हित में क्या हो सकता है वो करवाना है, और वो करवा रहे हैं। इस देश में कहीं कोई कमी नहीं है। फिर कहा जा रहा है हमारे तमाम कारखाने, स्कूल, कॉलेज, मीडिया हाउस, आपका घर, हमारा घर सुरक्षित चल रहा है, एक भी बम नहीं गिरा है। इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की कुशल विदेश नीति है। हॉर्मुज से हमारे जहाज पार भी हो रहे हैं, आज सबके घरों में सिलेंडर भी पहुंच गया है, सारी व्यवस्थाएं हैं। फिर भी आप क्यों कह रहे हैं कि इस बात का विरोध करो, अमेरिका को करारा जवाब दो, इजराइल को कड़क जवाब दो? क्यों देंगे भाई, जब सब में इजराइल हमारे साथ था। हाँ? ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल हमारे साथ था, अमित जमाई, हाँ या ना? मैं आपसे ये कह रहा हूं, हम सबसे ज्यादा 80% इजराइल से ज्यादा ईरान, रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, गैस, मेनी थिंग। मैं ये कि नहीं कह रहा हूं, हम तो यही झगड़ा था हमारा कि भारत गुट निरपेक्ष है। भारत को इजराइल में जाके नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ भड़का के एक फर्जी अवार्ड ले आके वहां से, क्या बोल रहे हैं? आपको उनको बल नहीं देना था। नहीं, ये गलत है। आपको मालूम नहीं था? नहीं, ये गलत है ना। नहीं, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। भारत ने इजराइल को ईरान के खिलाफ भड़काया। आई थिंक दिस इज नॉट राइट। आई डोंट थिंक, देखिए ये राइट स्टेटमेंट है। आपने इजराइल को बल दिया, फॉल्स क्लेम्स। नरेंद्र मोदी ने इजराइल को बल दिया। फिर देखिए गौरव भाटिया, आई हैव टू गेट गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। ओके, आई हैव टू गेट गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। ओके, बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी। ओके गौरव भाटिया, आई नो रूलिंग पार्टी की कुछ मर्यादाएं होती हैं। मेक योर पॉइंट। ओके, सेंसेशनल क्लेम्स बाय समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन। देखिए, जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कोई सुनेगा, चाहे वो यहां सुने, चाहे वो इजराइल में सुने, चाहे अमेरिका में सुने, वो जान जाएगा कि ये क्यों टूटी साइकिल पार्टी है। इसको कभी केंद्र की सरकार में अकेले अपने दम पे सरकार देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। चलो, इनको विदेश नीति के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देखिए अमित गमई शांति, अरे देश की तीसरे नंबर की पार्टी क्यों कुछ नहीं टूटी पार्टी हो गई है, अजीब बात है। शांत करा लीजिए। नहीं, आप तीसरी पार्टी हैं, लेकिन उनको भी अपना विषय कहने का हक है। यही मैंने पहली बात क्या कही, मैंने कहा कभी कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री के प्रवक्ता बोलो, पे सरकार बनाने का मौका इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये लोग वो हैं जिनकी साइकिल है टूटी, टायर है पंचर, इनको विदेश नीति के बारे में कुछ नहीं पता। और मैं आपको वजह बताता हूं।
आपने सुना इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भारत ने इजराइल को भड़काया। अब आप सोचिए भारत ने क्या किया। खमेनी की जब मौत हुई उसके बाद हमने शोक संदेश लिखा, ईरानियन एम्बेसी में जाके शोक संदेश लिखा। दूसरी तरफ हमारे जो शिप हैं, ईरान हमें अपना समझता है, तभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज आने दे रहा है, और साथ में इजराइल और अमेरिका भी हमें अपना समझता है। यही अच्छी कूटनीति है। ये कह रहे हैं अमेरिका और जो है इजराइल को गाली दो। मैं पूछना चाहता हूं, इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर में मदद करी और अमेरिका से अपाचे और चिनूक मिले, लेकिन आप चाहते हैं कि हम एक तरफ हो जाए जिससे कि भारतीयों का नुकसान हो जाए, और आपसे पूछ के हम विदेश नीति अपनी तय नहीं करेंगे। और एक बात मैं और कहूंगा, जो आज भारत पे उंगली उठा रहे हैं, अमेरिका की एजेंसी की ये रिपोर्ट है, अमीर भाई भारत में 22 करोड़ मुसलमान हैं। आपको मालूम है अमेरिका की जनसंख्या का 70% ये है भारत में। और दूसरा, जब हिंदू वहां पे और मंदिर वहां पे टारगेट किए जाते हैं, हिंदू मारे जाते हैं, तब ये एजेंसी कहां जाती है? तब अमेरिका क्या कहता है? अभी हमने देखा बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल किया गया, तब ये एजेंसी क्या कहती है? पाकिस्तान में धर्मांतरण हुआ, जो हिंदू 10% थे वो 1% रह गए, तब ये संस्था क्या कहती है? मैं केवल एक बात कहूंगा, भारत आज वो मुल्क है जिसको अपने पे यकीन है। हम विश्व बंधु हैं। लोग कहते हैं विश्व गुरु, मैं कहूंगा विश्व बंधु है। आज हर देश भारत की तरफ हाथ बढ़ाता है और भारत मदद करता है, चाहे वो वैक्सीन मैत्री हो। ओके ओके ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, यू मेड योर पॉइंट। जहां युद्ध होता है विवेक 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 विवेक